देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आई कैन एक्सप्लेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी फ्रॉम वेरियस डिफरेंट aspects. The only thing is, even if you know why this is happening, you'll not be able to correct it. आप इसको सही नहीं कर पाएंगे. सही कैसे होगा? इफ प्रैक्टिस इज डन. अगर कुंभक किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, तो सही होगा. सो लेट मी गिव यू अ डील. क्योंकि देन आई कैन एक्सप्लेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. देयर वी कैन डेवलप एक्चुअली मेडिसिन फ्रॉम स्नेक वेनम, कोबरा वेनम, विच इज जिसका कि हीमोटॉक्सिक नेचर होता है. कोबरा का जो वेनम होता है ना, हीमोटॉक्सिक नेचर होता है उसका. ये टॉक्सिसिटी तो हम बेकार में लेके आ गए. बट देन इट कंडेंसेस द ब्लड. मसल विल ओनली फॉर्म इफ द ब्लड हैज द प्रॉपर एनवायरमेंट ऑफ कंडेंसेशन. देखिए, रस, रक्त, मांस. मांस इज मसल. रक्त से मांस बन रहा है, बट रक्त जब कंडेंस होगा, जब गाढ़ा होगा, तभी मांस बनेगा. But what we have seen is the internal environment of our body. शरीर का अंदरूनी वातावरण जो है ना, वो एसिडिक हो गया. पिछले 20 से 25 साल के अंदर शरीर के अंदर का जो वातावरण है वो एसिडिक हो चुका है. देन वी आर पुटिंग. आप में से कितने मानते हैं, और या आप में से कितने लोग हैं जो कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे? हाथ उठाएं. कितने लोग हैं जो पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे? डीजल डालोगे पेट्रोल की गाड़ी में? कभी नहीं डालोगे. गाड़ी खराब हो जाएगी. और आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि ह्यूमन बॉडी केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ है? एनीबडी? ह्यूमन बॉडी इज डिजाइंड फॉर केमिकल कंजम्पशन. कोई भी नहीं. बट बचपन से एक बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट, उस समय से हम शरीर में केमिकल डाल रहे हैं ना. जब आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ, उसमें केमिकल डाल के आपको लगता है कि इसको हम ठीक कर देंगे, तो मुझे बताइए कौन सी बीमारी कम हुई है पिछले 100 सालों में? अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्शन. इन्फेक्शन हटा दो, साइड में रखते हैं, 20% को साइड में रखते हैं. 80% बीमारी जो आज के टाइम पे है लोगों को, वो बढ़ रहा है. कोई भी तो कम नहीं हो रहा. तो अगर आप ऐसी चीज शरीर में डालेंगे जिसके लिए ये डिजाइन नहीं हुआ, तो ये शरीर सही रहेगा या खराब हो जाएगा? तो यूरिक एसिड बढ़ गया, टॉक्सिन्स बढ़ गए बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ गए बॉडी के अंदर, ऑर्गन डैमेज होने लग गए, डीजेनरेशन होने लग गया. फूड को हमने बदल दिया ना, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड. तो आपका शरीर इस भोजन को भी नहीं पहचानता. और वो नहीं पहचानता तो मेटाबॉलिज्म कम करेगा, टॉक्सिन ज्यादा बनेंगे शरीर में. ऐसे में मसल वीकनेस, मसल वेस्टेज एक कॉमन चीज होगी जो कि आजकल देखी जा रही है. एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड सी मसल वेस्टिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ. डायबिटिक कोई बंदा लंबे समय तक मसल वेस्टिंग शुरू हो जाएगी. थायराइड का मसल वेस्टिंग शुरू हो जाए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. फैट बढ़ता जाएगा. तो कोई भी आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मसल वेस्टिंग शुरू हो जाती है. तो ये तो एपिसोड्स बढ़ रहे हैं ना, हम तो कम नहीं कर पा रहे इनको. एंड वी आर स्टिल लुकिंग एट सम मेडिसिन. हम फिर भी मेडिसिन की तरफ ही देखना चाहते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा. कोई तो मेडिसिन बन जाए नया जिससे मस्कुलर डिस्ट्रोफी ठीक हो. ऐसा ना मेडिसिन बन सकता है ना कभी बनेगा. लेट मी टेल यू दैट. हाँ, ये ऑटो इम्यून का फॉर्म जरूर लेगा. ऑटो इम्यून मस्कुलर डिस्ट्रोफी बहुत बढ़ जाएंगे.
एंड इम्यूनोथेरेपी अगर हम करेंगे तो उससे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो और भी तरीके हैं इसको समझने के, जैसे मैंने स्नेक वेनम का बताया, क्योंकि वो कषाय नेचर का, बांधने के नेचर का। अगर आपके शरीर की स्ट्रेंथ बांधने की ठीक नहीं है तो मसल नहीं बंधेंगे, मसल नहीं बनेंगे। इसको कषाय टेस्ट बांधता है आपके शरीर। मगर और क्या चीज है जो बांधती है? मान लीजिए आपको लड्डू बनाना है। हाउ विल यू मेक लड्डू? बूंदी का लड्डू बनाना, यू विल टेक एंड मेक एफर्ट। थोड़ा बांधेंगे ना, बांधने के लिए जो एफर्ट डालेंगे वो कैसे डालेंगे? आपको दो तरफ से कोई खींच रहा है, आप बांधना चाहते हैं अपने आप को, क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? यू विल होल्ड योर ब्रेथ एंड ट्राई टू इंटीग्रेट योरसेल्फ, इजंट इट? क्या ये मुश्किल है समझना? आप लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत आसान है समझना। तो ये बांधने का स्ट्रेंथ अगर नहीं होगा तो मसल कैसे बंधेगा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जब मैंने कहा तो होल्ड करना, ब्रेथ को होल्ड करना कुंभक है ना। इसके अलग अलग तरीके हैं, लाखों तरीके के कुंभक होते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर वीकनेस विल ऑल्सो गिव यू कस्टमाइज प्रैक्टिस। आपको डायग्नोस करेंगे व्हाट काइंड ऑफ वीकनेस यू हैज एक्चुअली गॉट यू इनटू मस्कुलर डिस्ट्रोफी और इस तरीके की चीज, और उसके हिसाब से हम कस्टमाइज प्रैक्टिस भी देंगे। ठीक है ना? तो हाँ, आप इसे थोड़ा समझ के देखिए ये क्यों हो रहा है और इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मेडिसिन कैन नॉट करेक्ट इट। वी डोंट हैव एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है 100 साल में।